आज का जो मुद्दा है वो भी थोड़ा अटपटा है। बता दिया है उन्होंने कि मैं सोशल मुद्दों पर लिखती हूँ और सभी लड़कों को, सभी पुरुषों को नहीं मैं इसमें गिनूंगी। समझ जाइएगा कि किनको मैंने गिना है और किनको गिनना चाहिए, आप खुद ही जोड़ लेंगे। एक 4 पंक्तियों से शुरू करूंगी। चूल्हे की फूलती रोटी समान मैं एक स्त्री, चूल्हे की फूलती रोटी समान मैं एक स्त्री, आत्मसम्मान मेरा चूल्हे की राख सा, हृदय मेरा मैं पल पल निचोड़ती हूँ। समाज मुझे जब दोषित ठहराता, समाज मुझे जब दोषित ठहराता, सफाई नहीं देती, बस आजीवन पत्थर हो जाती। तो मेरी कविता का शीर्षक है मानवता की लाश। तो शुरू करती हूँ कि वो एक रोज की बात थी, सर्द हवाओं से लिपटी बरसात थी, मैं पास की एक दुकान पर जा रही थी, उफ कितना कीचड़ है, मैं खुद से बड़बड़ा रही थी। नुक्कड़ पर पड़े कूड़े के ढेर से आती बू ने मुझे और भी सताया और इस कारण मेरा ध्यान भी उस पर चला गया। नहीं नहीं घबराइए नहीं, वो कोई लड़की नहीं थी। यदि वो कोई लड़की होती तो वो रो या बिलख रही होती। यदि वो कोई लड़की होती तो वो रो या बिलख रही होती। दरअसल उस ढेर पर पड़ी एक लाश थी। जी हाँ, वो एक लाश थी। वो किसी की लुटी इज्जत और किसी की दरिंदगी का परिणाम थी। जी हाँ, वो मानवता की लाश थी। किसी लड़की के साथ हुआ एक बेहद दर्दनाक परिहास थी। वो किसी की दरिंदगी से नोचे हुए अंगों की तो किसी की कटी जिह्वा की कहानी थी। वो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की अमानत थी। वो किसी की घिनौनी करतूत की सच्चाई थी। और मालूम है कि मैंने उस दिन यूं ही मानवता को कूड़े में पड़े देखा, शान से चलती मानवता को यूं ही कचरे में सड़ते देखा। उसके जिस्म को ही नहीं बल्कि उसके बिखरे स्वाभिमान को जमीन पर पड़े देखा। वो जो छलनी हो गई थी इज्जत उसकी, वो जो छलनी हो गई थी इज्जत उसकी, उसी इज्जत को भी मैंने अब सरेआम निर्वस्त्र पड़े देखा। हाँ, मैंने उस दिन उसको मौत से भी बदतर मृत पड़े देखा, क्योंकि वो कुछ कह सके उसके पास जुबान नहीं थी। वो कुछ कह सके उसके पास जुबान नहीं थी। वो कुछ कर सके उसमें जान बची ही कहाँ थी। और अब वो उसके कुछ प्रश्न, वो मर तो चुकी है, मृत है वो, उसके कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ कि अब मेरे कपड़ों और मेरे लिंग पर चर्चा की जाएगी, कि अब मेरे लिंग और मेरे कपड़ों पर चर्चा की जाएगी। मैं मरी क्यों और कैसे उस बात पर दलीलें दी जाएंगी। मैं कितनों के साथ घूमती फिरती थी और मेरा चरित्र कैसा था, इन बातों पर ब्रेकिंग न्यूज बना दी जाएगी। इंसाफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर कैंडल मार्च की तैयारियां की जाएगी। मेरी पहचान को ले अपने स्वार्थ के चलते अश्लील सी कहानियां बुनी जाएंगी। मुझे कोई लेने क्यों नहीं आया, इस बात पर भी अब बहस छेड़ी जाएगी। अच्छा ही हुआ, हाँ अच्छा ही हुआ जो मुझे मार डाला। हाँ अच्छा ही हुआ जो मुझे मार डाला। मरना तो था ही, जो लूटी है इज्जत मेरी, तो कल को मेरी माँ की भी लूट ली जाती और मार काट कर कूड़े में फेंक दी जाती। ठहरो दोस्तों, हाँ ठहरो, अभी मेरे कुछ प्रश्न और भी बाकी हैं। उन इज्जत के ठेकेदारों से जवाब मांगना बाकी है। वो जो बड़े बड़े से लोग हैं जिन्हें नेता अभिनेता कहते हम लोग हैं। हाँ वही लोग जो लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करते हैं। मिले लड़कियों को उनका हर हक,
मिले लड़कियों को उनका हर हक, इस बात पर तब्दीश भी कराते हैं। जबरन जिस्म नोचते इस बात की सुनवाई ही नहीं कराते हैं। मगर जब लूट लेते आबरू किसी लड़की की, मगर जब लूट लेते आबरू किसी लड़की की, तो पैसे ठूस कर मुंह बंद कराते हैं। प्रश्न अब ये है उसका कि अरे जब मारना ही है मुझे तो बचाने का दिखावा क्यों? अरे जब मारना ही है मुझे बचाने का दिखावा क्यों? और जब लूटनी है इज्जत मेरी तो बचाने का दावा भी क्यों? तुम नामुरादों को मुझसे था बैर क्यों? बिन मकसद मुझे नीलाम भी कर दिया क्यों? और मेरे साथ हैवानों सा ये बर्ताव क्यों? नामुरादो तुमने मानवता को शर्मसार करा क्यों? मेरी माँ से मुझे अलग करा क्यों? जिस औरत से जनते हो तुम उस औरत को लेकर ऐसी घृणित भावनाएं क्यों? आखिर अपनी हवस का शिकार किसी आजाद चिड़िया को बनाना क्यों? आखिर अपनी हवस का शिकार किसी आजाद चिड़िया को बनाना क्यों? शुक्रिया। 4 पंक्तियां कहूंगी और इतनी लंबी कविता पढ़ी, उसका छोटा सा सार कह देती हूँ। संभल जाओ हैवानों के समय अब नहीं बाकी है। संभल जाओ हैवानों के समय नहीं अब बाकी है। वो जो बैठी है ना घर में बहन तुम्हारी, वो जो बैठी है ना घर में बहन तुम्हारी, उसकी इज्जत लुटना अभी बाकी है। शुक्रिया।